नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मौसमी चंद्रा और आपको सुना रही हूँ ज़फ़र शाह की रचना खामोश इश्क। बड़ी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। दोनों में से कुछ भी बातें न हुई। आखिरकार मोहित हंसकर स्नेहा के बाल सहलाने लगा। हाथ झटकते हुए स्नेहा ने कहा, थोड़ा हद में रहो। आई एम नॉट योर एसेट, गॉट इट? मोहित अचंभित होकर स्नेहा को एकटक देखने लगा, फिर अपना हाथ हौले से हटाकर अपने चेहरे को ढांप लिया। पिछले 1 महीने से वो स्नेहा के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव देख रहा था, लेकिन ये 6 सालों में पहली बार था जब स्नेहा ने इतना रूडली बात किया था। एक पल में ही मोहित की आंखों के सामने जाने कितनी बातें आकर चली गई। जाने क्यों मोहित की आंखों के किनारे भीगने लगे थे। और ये इमोशनल ड्रामा बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पागलपन अपनी पॉकेट में रखा करो, स्नेहा ने गुस्से में कहा। मैं रो नहीं रहा हूँ, बोलो कौन सी बात करनी है? मोहित डूबती आवाज में बोला। हाँ तो सुनो, तुम्हारे साथ रहकर मेरी जिंदगी कैद हो गई है। हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। ये सब मैं पक चुकी हूँ अब। सो तुम मेरे बगैर जीना शुरू कर दो, न तुम्हें दिक्कत न मुझे। स्नेहा ने 2 टूक सा जवाब दिया। अरे ऐसा नहीं है, कौन किसकी आज़ादी छीन रहा है? मैं तो तुम्हारा ख्याल रखने की वजह से ऐसा कहता रहता हूँ। जो वजह है वो बताओ ना, मेरा दिल नहीं मान रहा। मोहित ने खुद को संभालते हुए कहा। केयर माई फुट। तुम सब केयर का हवाला देकर हम लड़कियों की आज़ादी पे डाका डालते हो, और इस मुलाकात को आखिरी समझना। दोबारा मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आई हेट यू। स्नेहा मेरी बात सुनो। बाकी के सब मोहित के मुंह से निकलने से पहले ही स्नेहा ने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़ी सीधा चलती गई। उसके कदम तेज और तेज चलते जा रहे थे, मानो वो किसी दायरे से बाहर भागने की कोशिश में हो। मोहित ठगा सा वहीं बैठा रह गया। उसको कुछ बातें समझ ही नहीं आ रही थी। ये वही पार्क था जहां से उसकी जिंदगी ने नई करवट ली थी। अचानक से स्नेहा का व्यवहार उसको पच ही नहीं रहा था, क्योंकि 6 साल इतना कम समय नहीं होता कि एक दूसरे को पहचान ना पाए। फिर भी जो हो रहा था उस पर वो विश्वास कैसे ना करे। अजीब सा असमंजस था मोहित के सामने। दुश्मनों से तो लड़ा जा सकता है, पर यादों से लड़ना आसान काम कहाँ। मोहित थोड़ा शांत हुआ तो देखा एक रंग बिरंगा कार्ड उसकी बगल में गिरा हुआ है। स्नेहा सिंह वेड्स अभिषेक चौहान। बस बाकी माजरा मोहित के आंखों के आगे साफ हो गया। स्नेहा का बदलाव इसीलिए था कि वो मेरे दिल में नफरत भर सके। वो धीरे धीरे पार्क से निकलने लगा तो देखा स्नेहा पार्क के एक कोने में बैठी सिसक रही है। स्नेहा, एक बात तो सुनो, मेरी बात एक बार तो सुन लो, मोहित ने आवाज लगाई। मोहित की बात सुनकर स्नेहा आंसू पोंछते हुए झट से पीछे घूमी और बोली, गधे, नालायक, तुम्हारे भेजे में कोई बात आसानी से आती है कि नहीं? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो किससे प्यार करती हो? अभिषेक चौहान से, मोहित ने कार्ड दिखाते हुए बोला। अब स्नेहा को खुद को रोक पाना नामुमकिन था। उसके आंसू अब मोहित के आगे ही बिखर गए। स्नेहा लिपट गई मोहित से। दोनों के आंसू ने ना जाने कितने सवालों के जवाब खुद ब खुद दे दिए। आई विल लव यू फॉर एवर। जहाँ से कहानी शुरू हुई थी आज शायद वहीं पे आके थम गई। नहीं, थम जाना सही नहीं होगा कहना, वो गलत होगा।
प्यार तो थमता ही नहीं है, वो तो रुकता जाता है। वो रुकता ही नहीं है, चलता जाता है, बस चलता जाता है। हाँ, वो मुलाकात ज़रूर आखिरी थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा की आवाज़ में ज़फ़र शाह की रचना। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।